हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये 1 से 2 साल की बेबी के लिए फ़्रॉक बनानी सिखाऊंगी। ये फ़्रॉक बनाने के लिए मैंने लिया है पिंक और वाइट कलर का वूल और क्रोशिया हुक 4.00 mm का। तो ये सबसे पहले मैंने 75 चेन ले ली हैं। अब 1 2 एंड 3 चेन स्किप करके 4th चेन में मैं बनाऊंगी 10 डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बनाया 4th चेन में मैंने। 2 हो गए मेरे पास। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे पास हो गई टोटल 10 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लेंगे 2 चेन और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम बनाएंगे 18 डबल क्रोशिया। ये हो गई हमारी 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई 18 चेन्स, 18 डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 2 चेन और सेम चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए अब 20 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। ये 20 चेन बना ली हैं मैंने। अब मैं फिर से 2 चेन लूँगी और सेम चेन स्टिच में डबल क्रोशिया। ये मेरा 3rd कॉर्नर है और अब फिर से बनाऊँगी 18 चेन, 18 डबल क्रोशिया। तो ये मेरी 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरह मैं 18 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई 18 चेन्स, 18 डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 2 चेन और सेम चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए अब 20 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। ये 20 चेन बना ली हैं मैंने। अब मैं फिर से 2 चेन लूँगी और सेम चेन स्टिच में डबल क्रोशिया। ये मेरा 3rd कॉर्नर है और अब फिर से बनाऊँगी 18 चेन, 18 डबल क्रोशिया। तो ये मेरी 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरह मैं 18 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये मैंने अब 18 डबल क्रोशिया बना ली। अब मैं फिर से 2 चेन लूँगी और सेम चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया और इस तरह मैं 10 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। कर ली फर्स्ट राउंड अपना। तो ये मेरा बैक पार्ट है जिसमें मैंने ली थी 10 डबल क्रोशिया। ये शोल्डर हैं जिसमें 18 डबल क्रोशिया ली थी और ये मेरा फ्रंट पार्ट है जहाँ मेरी 20 डबल क्रोशिया हैं। फिर ये शोल्डर हो गया 18 डबल क्रोशिया का और यहाँ पर हो गई मेरी 10 डबल क्रोशिया। ये बैक पार्ट है। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम बनाएंगे अपना दूसरा राउंड। तो अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो बनाने के लिए लेंगे हम 3 चेन,
वर्क को टर्न करेंगे और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, और इस तरह इस जाली के आने तक हम यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम इस स्पेस तक पहुँच गए हैं। यहाँ पर हम फिर इंक्रीज़ करेंगे डबल क्रोशिया को। तो यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बनाई, 2 चेन, एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, इस तरह डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर हमें इस कॉर्नर तक आना है। तो ये हम अपने नेक्स्ट कॉर्नर पर आ गए और यहाँ पे फिर हम इंक्रीज़ करेंगे डबल क्रोशिया को। तो इस चेन में से लेंगे हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक और डबल क्रोशिया इसी चेन स्पेस में, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, और फिर डबल क्रोशिया इस कॉर्नर तक बनानी है हमें। ये कॉर्नर आ गया, यहाँ पर फिर हमें इंक्रीज़ करनी है 2 चेन, डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें ये पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। तो ये हम अपने सेकंड राउंड के एंड में पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये चेन स्पेस में मैंने बना लिया है। अब नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया बनाना है मुझे यहाँ बनाना है इस चेन में। अभी हमारे टोटल 11 हो गए हैं यहाँ पर। फिर हम 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब ये हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है। सेम चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, और इस राउंड को भी सेकंड राउंड की तरह हमें करना है। हर चेन स्पेस में हमें डबल क्रोशिया को इंक्रीज़ करना है 2 चेन लेकर। तो पहला मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये चेन स्पेस आ गया है, इसमें मैं लूँगी डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे फोर्थ रो, 1 चेन और सेम चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर इस चेन स्पेस में से एक डबल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह हर कॉर्नर पे डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करते हुए हमें ऐसे टोटल 9 राउंड बना लेने हैं। ये मेरी फोर्थ रो है, हमें टोटल 9 रो बनाने हैं। 9 रोज़ अपनी कंप्लीट कर ली हैं। 10th रो बनाने के लिए 10th रो में हम अपनी स्लीव्स को डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए मैंने ली है एक चेन, वर्क को टर्न करेंगे और सेम चेन स्पेस में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में
इस तरह डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें अपने फर्स्ट चेन स्पेस में या फर्स्ट कॉर्नर में आना है। यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाते हुए लाना है। ये हम अपने फर्स्ट कॉर्नर पे आ गए हैं और फिर से हम यहाँ पर इस बार हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन स्पेस में। 2 डबल क्रोशिया बना ली, 1 2 एंड 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा कॉर्नर है इसमें ले जाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ये हमारी स्लीव्स डिवाइड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चेन में और इस तरह बनाते हुए हम अपने नेक्स्ट कॉर्नर तक ले आएंगे। इस तरह डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने नेक्स्ट कॉर्नर यहाँ तक बना लेंगे। तो फिर हम अपने ये नेक्स्ट कॉर्नर पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर लेंगे 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 और फिर नेक्स्ट कॉर्नर से अटैच कर देंगे डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो ये हो गई हमारी एक डबल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और फिर से हर चेन में से डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई है। अब 11th रो के लिए हम लेंगे 1 चेन, वर्क को टर्न करेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, इस तरह सारी चेन्स में डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। हम अपने आर्म होल तक आ गए हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे हम एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में से 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह हमने 3 चेन जो हैं इनमें से टोटल 6 डबल क्रोशिया ले लिए हैं, 2 2 और 2। फिर हम बनाएंगे नेक्स्ट चेन, फिर नेक्स्ट चेन में और इस तरह हम अपने नेक्स्ट आर्म होल तक आ जाएंगे। तो ये हम अपने दूसरे आर्म होल पर आ गए हैं। अब यहाँ पर एक चेन में से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में से 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में से 2 डबल क्रोशिया, ये टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब फिर सारी चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से मैंने अपनी 11th रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं लूँगी 1 चेन और वर्क को टर्न करेंगे और सेम चेन में से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में से इस तरह जितने भी चेन स्टिच हैं सब में से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी ये 12th रो कंप्लीट करनी है। ये मेरी 12th रो कंप्लीट हो गई है और अब हम इसके नीचे ये जो इस स्लीव्स डिवाइड करने के बाद ये 2 रोज़ हुई हैं, अभी हमें 3 रोज़ और बनानी है। टोटल 5 रो बनाएंगे हम। तो ये मैंने 4 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। 5 रोज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती तो मैंने इसीलिए 4 रो बनाई हैं। अब मैं बैक पार्ट में बटन होल्स बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं लूँगी 1 चेन और सिंगल क्रोशिया,
एक और सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट होल में इस तरह हमें यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये हम अपने वर्क के एंड में पहुँच गए हैं। अब हम लेंगे एक चेन, वर्क को टर्न करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अब 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा बटन होल आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर लेंगे हम 2 चेन और 2 चेन स्किप करके थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गई, 4 5 6 7 8, 2 चेन, 2 चेन स्किप, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। फिर हम एक चेन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर सब में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे जितनी भी चेन्स हैं। जहाँ पे 2 चेन स्किप की थी हमने वहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चेन, एक बटन होल आ गया, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह हमारे पास 3 बटन होल्स आए हैं और हम यहाँ से वूल को कट कर देंगे। अब हम, ये हमारी काज पट्टी है और ये बटन पट्टी, अब हम बटन पट्टी बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे एक चेन और सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में और फिर नेक्स्ट स्टिच में 2,
इस तरह सिंगल क्रोशिया लेते हुए हमें इसके 3 राउंड बनाने हैं। ये 1 राउंड चल रहा है, ऐसे हमें 2 राउंड और बनाने हैं। तो इस तरह हमने सिंगल क्रोशिया की 3 रो बना ली हैं। अब हम यहाँ एक चेन लेकर वूल को कट कर देंगे। तो ये हमारी काज पट्टी है जिसमें कि 3 बटन होल हैं और ये बटन। अब इसके बाद हम अपने पिंक कलर को अटैच करेंगे इसमें। तो ये बटन पट्टी को हम रखेंगे ऊपर, काज पट्टी को, और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया की थी 1 2 3, इनको स्किप करके 4th वाले में, और ये जो बटन पट्टी है इसकी 1st वाले में ले जाकर 1 चेन बनाएंगे। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में। फिर नेक्स्ट होल में ले जाएंगे और पीछे वाले नेक्स्ट होल में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3rd वाले में ले जाएंगे और एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट जो चेन है लास्ट हमारी, इसमें ले जाएंगे और यहाँ इस तरह ये ज्वाइन हो गई और 4 डबल क्रोशिया आई हैं। अब हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, इस तरह पूरे राउंड में डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारी चेन्स में डबल क्रोशिया करते हुए अपने राउंड के एंड में पहुंच गए हैं। अब हम इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे और फिर लेंगे 2 चेन्स। अब इस वाले में हम लेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। नेक्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हम अपने राउंड के एंड में पहुंच गए हैं। अब हम इसको सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और 2 चेन बनाएंगे और फिर ये फ्रंट पोस्ट है, इस पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। एंड में पहुंच गए हैं। अब हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और 1 2 3 3 चेन लेंगे और सेम स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब 2 चेन लेंगे और सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई एक ही चेन में से। फिर लेंगे हम 2 चेन और इसी चेन में से
2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्किप करेंगे और इस चेन में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से इसी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हम अपने राउंड के एंड में पहुंच गए हैं। अब हम इसको स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ तक हम स्लिप स्टिच बना के इस चेन स्पेस में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया इसी चेन स्पेस में बनाएंगे। तो ये हो गई 3 डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 2 चेन और सेम चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली रो में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी और अब इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो सिंगल डबल क्रोशिया बनाई थी इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेंगे और इस चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, टू चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर ये जो फ्रंट पोस्ट है इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और फिर से ये जो चेन स्पेस आया है हमारे पास इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, टू चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के एंड में पहुंच गए हैं और फिर हम जो 3 चेन थी इसकी लास्ट वाली चेन में ले जाकर स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। अब हमें इस चेन स्पेस तक पहुंचना है तो उसके लिए हम स्लिप स्टिच के थ्रू हर चेन में से स्लिप स्टिच बनाते हुए इस चेन स्पेस में पहुंच जाएंगे और यहाँ पहुंचकर मैं लूँगी 3 चेन और सेम चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये हमारे पास हो गई टोटल 3 डबल क्रोशिया। फिर हम लेंगे 2 चेन और सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब ये जो हमारे पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था ये इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस चेन स्पेस में से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और फिर इसमें से 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी चेन में बनानी है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जितनी लेंथ चाहते हैं, जितनी लेंथ हमें चाहिए स्कर्ट की हम उतनी लेंथ बना लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें 11 रो बना ली हैं। आप अगर चाहते हैं इसकी लेंथ और ज़्यादा तो आप और बना सकते हैं, लेकिन मैंने 11 बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक राउंड करूँगी मैं। लास्ट राउंड के लिए हमें क्या करना है, जहाँ हमने स्लिप स्टिच के थ्रू इसको ज्वाइन किया था वहाँ से हम यहाँ सैंड मिडल तक ले आएंगे पहले 2 चेन में। तो स्लिप स्टिच के थ्रू इसको लेके आएंगे अब यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन
अब इसमें हमें इन 2 चेन के गैप में हमें बनानी है 8 डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये हमारी 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसको जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लिया था वहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर से यहाँ बनाएंगे 2 चेन स्पेस में हम 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जहाँ हमने बनाया था वहाँ पर लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह हमें बॉर्डर बनाना है नीचे का और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने अपना राउंड कंप्लीट करके एक चेन बनाकर वूल को कट कर दिया था और इसको हम हाइड कर देंगे। तो ये हमारी लेंथ हो गई। अब हमें इसकी स्ट्रिप्स बनानी है, उसके लिए हम इसका सेंटर वाला पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के लिए जितने भी ये हमारे कितने फ्रंट में फ्लावर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 हमने यहाँ स्किप कर दिए। 1 2 3 4 5 5 और 5 यहाँ से स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5। तो ये हमारा मिडिल पार्ट निकल आया। अब इस पार्ट से हमें इस तरफ 1 2 3 4 ये जो फ्रंट पोस्ट आ रहे हैं 1 2 3 4 4 को स्किप करके 5th वाले से हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम अपना दूसरा वूल जो है लगाएंगे और 3 चेन बनाएंगे। 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद इसके जो बराबर में है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3rd वाले में लेंगे, 4th वाले में लेंगे एक डबल क्रोशिया, 5th वाले में लेंगे, 6 वाले में और फिर 1 2 3 4 5 6 और लास्ट हम 7th। तो ये हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम जो फ्रंट है इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, बैक है इसको बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट ये जो दिख रही है हमारी, फिर ये बैक पोस्ट और ये फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, ऐसे बनाते हुए चलना है। तो अब हम लेंगे 3 चेन और अपने वर्क को टर्न करेंगे। फिर देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट था वो हमें यहाँ से, ये बैक पोस्ट जो था यहाँ से हमें फ्रंट पोस्ट पड़ेगा। तो यहाँ से हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3, वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए जो बैक आई हैं उन पर बैक पोस्ट और फ्रंट जो आई हैं उन पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया लेते हुए जाएंगे।
इस तरह ये स्ट्रिप्स हमें लंबी बनानी है। तो ये स्ट्रिप हमने तैयार कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पर जॉइन कर देंगे। तो जॉइन कैसे करना है बताती हूँ मैं आपको। जॉइन हमें यहाँ से करना है, तो हमें 7 लूप छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th वाले लूप से हमें इसको जॉइन करना है। इसको ऐसे रखेंगे। अब फर्स्ट चेन में डालेंगे हम और ये जो पिंक वाला दिख रहा है इसमें से लेके लूप को स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में ले जाएंगे और इस लूप को उठाएंगे, फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में और इस लूप को उठाएंगे और स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट लूप में और इसको उठाएंगे और स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे और इस लूप में फिर स्लिप स्टिच। अब फिर हमारी ये लास्ट वाली चेन रह गई है, इधर लास्ट लूप रह गया है, इसमें ले जाकर एक चेन बनाकर बूल को कट कर देंगे। तो ये इस तरीके से जॉइन हो गई हमारी। अब हम दूसरी साइड की बनाएंगे। अब इस साइड की स्ट्रिप बनाने के लिए हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। 1 2 3 4, 4 को स्किप करा, 4 फ्रंट क्रोशिया को। उसके बाद 5th वाले पे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 7th वाले लूप को उठाएंगे। यहाँ से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन बनाया। अब हम नेक्स्ट वाले लूप में से लेंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में से फिर नेक्स्ट, वन टू थ्री फोर 5, सिक्स और 7। तो देखिए, फिर हम लेंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3 और फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फर्स्ट वाला हमारा फ्रंट पोस्ट था। तो अब हमें इस साइड से फ्रंट पोस्ट लेना है, इसको बैक पोस्ट को, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट।
फिर 3 चेन और फिर वैसे ही स्ट्रिप बनानी है जैसे हमने पहले वाली बनाई थी। तो फ्रेंड्स ये मैंने दोनों स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है और ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। अब हम इसका स्लीव्स बनाना सीखेंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए जो हम बिल्कुल मिडल वाली डबल क्रोशिया जो हमने 6 यहाँ पर बनाई थी, 2, ये 2 का पेयर, ये दूसरा पेयर 2 का और ये थर्ड पेयर। तो ये सेंटर वाले पेयर में हम डालेंगे इस चेन के ऊपर और यहाँ से एक लूप लेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन बना ली। अब हम सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया। तो टोटल एक चेन में से मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाई हैं और बीच में 2 चेन लिए हैं। अब हम एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से यही पैटर्न बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। फिर हम ये एक डबल क्रोशिया, ये एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर यही पैटर्न बनाएंगे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशिया। अब हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में बनाएंगे यही पैटर्न, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी चेन में तो इस तरह ये पैटर्न बनता हुआ आएगा हमारे पास। जब हम 3 पैटर्न ये बना लेंगे इसके बाद 2 चेन स्किप करेंगे। अब यहाँ पे हमारे 2 पैटर्न बन गए, एक और हम एक चेन स्किप करके बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन को स्किप करके बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हम अपने वर्क के एंड में पहुँच गए हैं। अब हमें 2 चेन स्किप करनी है और ये जो पहले हमने 3 चेन बनाई थी इसके लास्ट वाली चेन में ले जाकर स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। अब हम स्लिप स्टिच के थ्रू यहाँ पर आएंगे, हर चेन में से स्लिप स्टिच लेते हुए ये आ गए हम 1 2 3 चेन लेंगे और सेम स्टिच में से ये जो चेन स्पेस है इसमें हम यही पैटर्न बनाएंगे जो हमने नीचे बनाया था, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम बनाएंगे इसमें से 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। इस तरह यही पैटर्न फॉलो करते हुए हमें 4 या 5 रो बनानी है इसकी। तो फ्रेंड्स ये मैंने 5 रोज़ बना ली हैं, 1 2 3 4 5।
और यहाँ पे मेरे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल मेरे ये 18 पेटल्स बने थे। और यहाँ पे मैंने 5 रोज कर लिए हैं। अब हम इसको डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करने के लिए हम स्लिप स्टिच के थ्रू चेन स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब इसमें से हम लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये एक हो गई और ये 2। फिर यहाँ दूसरे चेन स्पेस में जाएंगे और 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में जाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह सारी चेन स्पेस में जाके हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम अपने 5th राउंड के एंड में पहुंच गए हैं और अब हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। और फिर हमें अब हम ये 1 2 3 4 5 राउंड मैंने इसके बनाए थे और मेरी टोटल जो पेटल्स हैं वो 18 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल ये 18 पेटल्स बनी है मेरी। अब हमें इसको डिक्रीज करना है। तो उसके लिए देखिए, हमें पहले इस चेन स्पेस में जाना है। तो हम स्लिप स्टिच के थ्रू इस चेन स्पेस में जाएंगे। 1 चेन और सेम चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में जाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह सारे चेन स्पेस में जाकर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हम अपने राउंड के लास्ट में पहुंच गए हैं और यहाँ जो हमने एक चेन ली थी उसमें ले जाकर हम स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे डिक्रीज हो गए हैं और हम इसकी एक राउंड और बनाएंगे। तो एक चेन लेंगे और जितनी भी चेन है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको जो हमने फर्स्ट चेन ली थी उसमें ले जाकर स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर लेंगे और एक चेन लेकर वूल को कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इसके 2-3 राउंड और कर सकते हैं, लेकिन मैंने केवल 2 राउंड किए हैं। इसी तरह हमें दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेनी है। तो अब हम इसके गले का बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ बनाएंगे, पिंक कलर की वूल को अटैच करेंगे फर्स्ट चेन में। वन चेन और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया।
फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, इस तरह जितनी भी चेन है हम सब में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये हमने गले का बॉर्डर बना लिया है पिंक कलर से। इसी तरह हम स्लीव्स में बना लेंगे पिंक कलर का बॉर्डर।